इस समारोह में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा का मक्का विभाग भी आकर्षण का केंद्र रहा। मक्का के राज्य समन्वयक डॉक्टर मृत्युंजय ने मक्के की पौष्टिकता पर चर्चा करते हुए इससे बनने वाले विभिन्न व्यंजनों से लोगों को अवगत कराया। बिहार मक्के के लिए अव्वल प्रदेश माना जाता रहा है, माना जाता रहेगा और चूंकि यहाँ की जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त मानी गई है, इसलिए मक्का अधिक क्षेत्र में और अधिक उत्पादन लेते हैं। आज बिहार में अभी जो मौसम चल रहा है, मौसम के बदलते तापक्रम के अनुसार मक्का का फसल अभी खेत में लहलहा रहा है और उत्पादन अधिक होने की संभावना है। रबी, खरीफ और स्प्रिंग में बसंतकालीन मक्का जिसे कहते हैं, बिहार ही वह प्रदेश है और बिहार में अवस्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ही वह विश्वविद्यालय है कि मक्का का तकनीकी दिया है। और आज रबी मक्का में सबसे अधिक उत्पादन होता है तीनों सीजन के अनुपात में, और क्षेत्रफल भी बिहार में मक्का का जो अभी है वो रबी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद खरीफ होता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत त्रिहित कृषि महाविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक बहुत ही पुराना और हिंदुस्तान में कृषि के संदेश देने के समय से ही मक्का पर यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अभी सबसे आवश्यक है, आप देख रहे हैं किसान भाई कि दिन पर दिन हम कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। हमारा समाज, हमारे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से काफ़ी अच्छा प्रभेद का इजाद किया है, जिसे क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं। से ज़्यादा, अंडा से ज़्यादा, मछली से ज़्यादा, दाल से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन की उपलब्धता होती है। ऐसे तो प्रोटीन साधारण मक्का में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा का समन्वय किया गया है, जिसके कारण काफ़ी रिलीज होता है। और किसान भाई यह जाने कि अगर आप अपने घर में भी इसे उपयोग करेंगे तो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाएगा। जानवरों को खिलाएंगे की क्षमता रखेगी। आपकी गाय और भैंस, मुर्गी को खिलाएंगे तो बिना बाहर के चारे के इससे अगर खिलाते हैं तो जल्द ही आपका मुर्गी एक अच्छे वजन में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्रांति आ रहा है मत्स्य पालन में, उसमें इसका फीड, इसका दाना खिलाने से जल्द ही मछली का वजन बढ़ जाता है और काफ़ी स्वस्थ और स्वादिष्ट मछली का उत्पादन हो रहा है। श्री संजय कुमार, उप कृषि निदेशक, ने मिट्टी परीक्षण की महत्ता पर प्रकाश डाला। तो यह आने वाली पीढ़ी का हम पर कर्ज है कि जैसी मिट्टी हमको पूर्वजों से मिली है स्वस्थ, वैसी मिट्टी हम आने वाली पीढ़ी को दें। और इसी बात से यह सिद्ध हो जाता है कि कृषि के लिए भूमि के स्वास्थ्य का संरक्षण जरूरी है। ज्यों-ज्यों हमारे फसल उत्पादन की कोशिश बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। तो यह आवश्यकता है कि भूमि में से जितने पोषक तत्व निकाले गए हैं अधिकाधिक फसल उत्पादन के क्रम में, उनको वापस किया जाए। इसके लिए भूमि परीक्षण का कार्यक्रम, इसमें जागृति पैदा करने के लिए किसानों को मिट्टी जांच में हम लोग क्या करते हैं इस पूरे विधि को समझाने के लिए, और अगर किसान चाहते हैं कि भूमि को हम स्वस्थ रखें, मिट्टी को स्वस्थ रखें, तो और क्या अल्टरनेट व्यवस्था होती है, ये 2-3 चीज़ों के लिए हमने स्टॉल ये लगाया है। बिहार के किसान अपने मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ समझ बना सके और जितना
उस मिट्टी को जरूरत है अधिक उत्पादन के लिए, निरंतरता कायम रखने के लिए, उसको कायम रख सकें। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण में सबसे प्रमुख है मिट्टी के नमूनों को लेना। मिट्टी के नमूनों को लेने के दौरान क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर समझते हैं हम श्री संजय जी से। किसान भाई, मिट्टी नमूना लैब में जांच के लिए आधा किलो मात्रा की जरूरत होती है। हम जब मौसमी फसल जैसे धान गेहूं जो 6 महीने में कट जाता है, इसके लिए बताते हैं कि 6 इंच गहराई का खेत का प्रतिनिधि मिट्टी आवश्यकता होती है। 6 इंच गहराई में 1 हेक्टेयर में मिट्टी की मात्रा 16 से 17 फुल ट्रक होता है और आधे किलो में ही मिट्टी में यह बताना यह जरूरी हो जाता है कि वह आधा किलो उस खेत का प्रतिनिधि हो। इसके लिए सही विधि से मिट्टी नमूना लेना मिट्टी जांच की सफलता का पहला आधार है। किसान भाई, इसके लिए भी आकार का खुरपी की मदद से एक गड्ढा खोदें। कहाँ खोदेंगे खेत में, इसके लिए यह निर्भर करता है कि 1 एकड़ में 4-5 जगह से पॉइंट रैंडम चुने जहां से कि मिट्टी नमूना संग्रहित किया जाना है। इसके लिए उस खेत के आर से मेड़ से 1-1 डेग अंदर चले और बीच के हिस्से में रैंडमली 4-5 नमूने के लिए पॉइंट को निर्धारित करें और वहां पर भी आकार का गड्ढा खोदें और उससे 1 से 1.5 सेंटीमीटर की परत से मिट्टी खुरचकर इस तरह की बाल्टी में उसको एकत्रित करें। जब सभी गड्ढे से मिट्टी एकत्रित हो जाए खुरपी की मदद से, तो इनसे घास पात कंकर पत्थर चुनकर किसी अखबार पर या इस तरह के 1 मीटर के पॉलीथीन सीट पर उसको फैलाकर गोलाकार आकार दें। खुरपी से उसके 4 हिस्से करें और आमने सामने के हिस्से की मिट्टी को निकालकर फेंक दें। जो 2 शेष कोना का मिट्टी बचा है उसको आपस में मिलाएं। यह क्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि इस आधे किलो प्रतिनिधि मिट्टी नमूने को पॉलीथीन के बैग में, इस तरह के पॉलीथीन के बैग में बंद करें और उस पर अपने खेत संबंधी सूचनाएं एक सूचना पत्रक में अंकित कर एक बाहर बांधें और अंदर डालें तथा 2 से 3 दिनों के अंदर अपने मिट्टी जांच परीक्षण प्रयोगशाला में। बिहार राज्य में जिला में 23 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। जिस दिन किसान भाई मिट्टी नमूना लेकर देंगे, उनको सॉइल हेल्थ कार्ड उस लैब से मिलना निश्चित है। यदि इसमें कोई कमी हो तो उसके लिए 9431818711 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अभी आपके साथ हैं सुधांशु सिंह, बिहटा से प्रगतिशील किसान हैं जिनको किसान भूषण से सम्मानित किया गया है। सुधांशु जी, आप बताएं इस तरह के किसान मेले से किसानों को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी विरासत जो सारी चीज़ें हैं बिहार में, उसको यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। और मैं खास करके जब तो इस नाते इस बिहार दिवस के ग्राउंड के अंदर में जो यहाँ पर कृषि का स्टॉल लगा हुआ है और कृषि से संबंधित तमाम चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं, चाहे आप बीज की बात करें, कृषि यंत्र की बात करें, मशरूम की बात करें, जैविक खेती की बात करें, साथ ही साथ गोबर से जो हम गैस की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, बीज उत्पादन या प्रोसेसिंग, इसके साथ साथ यहाँ पर कई सेमिनार हॉल बनाए गए हैं जिसमें समय समय पर हमारे वैज्ञानिक जो यहाँ किसान आते हैं उनको समसामयिक या उनके जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और किसानों के लिए सभी चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बहुत अच्छा लग रहा है।
बिहार दिवस 2013 के समारोह में कृषि विभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिसका लोगों ने काफी आनंद लिया। बिहार दिवस 2013 के सफल आयोजन में कृषि विभाग का प्रयास निसंदेह काफी प्रशंसनीय रहा। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह एक सुखद अनुभव था। कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों और बामेती का यह संयुक्त प्रयास किसानों और अन्य आगंतुकों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा।